व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली द बिगिनिंग आफ्टर द मानवा में सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट ड्वार्फ किंगडम के दो लांसेस के साथ इन्वेस्टिगेशन पर आया होता है, जहां पर आर्ट की मुलाकात सेबेस्टियन से होती है जो कि स्लेव ट्रेडिंग का काम कर रहा है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं जैसे सेबेस्टियन आर्ट को मारते मारते एक जेल जैसी जगह में ले जाता है। आर्ट अपने सामने एक खतरनाक नजारा देखता है जहां पर ये बंदा एक स्लेव को पीट रहा है। सेबेस्टियन कहता है डेमन क्या फिर से कोई मर गया है? डेमन कहता है हाँ, वो प्रेग्नेंट लड़की जो कि डिलीवरी के दौरान ही मर चुकी है। सेबेस्टियन कहता है फिर बच्चे का क्या हुआ, क्या बच्चा ठीक है? डेमन कहता है हाँ, एक लड़की हुई है। सेबेस्टियन कहता है बहुत बढ़िया, एक नए बच्चे की कीमत उस जैसे कचरे से ज्यादा होती है। तभी आर्ट और ऑल्फ्रेड की नजर बाकी लोगों पर पड़ती है जिनकी कंडीशन हद से भी ज्यादा खराब होती है। इसीलिए आर्ट सिल्वी से मना कर रहा होता है इधर उधर देखने के लिए। इतने में ही सेबेस्टियन ऑल्फ्रेड से कहता है क्या तुम्हें इन मरने वालों में से कोई पसंद आ रहा है? ऑल्फ्रेड कहता है एक्चुअली बात ये है। ऐसा कहते ही भाई साहब ऑल्फ्रेड बहुत ही ज्यादा गुस्से में सेबेस्टियन का गला पकड़ लेता है और उसे लावा से जलाने लग जाता है। आर्ट कहता है ऑल्फ्रेड ये क्या कर रहे हो तुम? इतने में ही इन दोनों के ऊपर दो गार्ड्स हमला कर देते हैं जिन्हें की आर्ट फटाक से खत्म कर देता है और इधर ऑल्फ्रेड सेबेस्टियन का खेल भी खत्म कर देता है। दोस्तों ये कमीना बहुत ही आसान मौत मर गया, थोड़ा तो इसे तड़पना था तब थोड़ा सुकून मिलता मेरे को। आर्ट कहता है ये क्या किया तुमने? बिना डेविएंट मैजिक के भी तुम इसे मार सकते थे, क्या होगा अगर किसी व्रिट्रा ने हमें सेंस कर लिया तो? ऑल्फ्रेड आर्ट के पीछे देखकर कहता है तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। और भाई साहब आर्ट अपने पीछे मुड़कर देखता है रिटेनर यूटो को। भाई साहब फाइनली दोस्तों रिवेंज का टाइम आ चुका है। मुझे तो बस किसी भी हालत में बदला चाहिए एलिया के लिए। यूटो अपनी इविल स्माइल के साथ कहता है हेलो अद्भुत लड़के, तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। आर्ट कहता है सच में क्या? लेकिन मैं तो यहाँ पर किसी दूसरे रिटेनर की उम्मीद कर रहा था। यूटो कहता है ओ जितना कि मैंने सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा पता है। ऐसा कहते हुए यूटो आर्ट के एकदम पास आ चुका होता है। सिल्वी कहती है आर्थर संभल कर रहना, खासकर जब तक कि ये लोग यहाँ पर मौजूद है। आर्ट कहता है चलो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर फाइट करते हैं। यूटो कहता है फाइट किस बात को लेकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जैसा लेसर मेरे टाइम के काबिल है? आर्ट कहता है क्योंकि तुम खुद यहाँ पर आए हो। अगर तुम मुझे मारना या पकड़ना चाहते तो ऑल्फ्रेड के साथ कुछ सोल्जर्स काफी होते। ऐसा सुनकर यूटो हंसने लग जाता है और आर्ट को दूसरी जगह पर चलने के लिए कहता है। दोस्तों मुझे लगा नहीं था कि ऑल्फ्रेड धोखेबाज है, लेकिन आर्ट की बात से ये चीज क्लियर हो चुकी है। ऑल्फ्रेड कहता है रिटेनर यूटो, लॉर्ड रेडियस ने कहा है इसे सफाई से संभालना ताकि कम से कम। इतने में ही यूटो ऑल्फ्रेड पर हमला कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे घटिया लेसर और तुम्हारे घटिया मास्टर की बात सुनूंगा? सिल्वी कहती है क्या ये ठीक रहेगा कि अपन ऑल्फ्रेड को यहीं पर छोड़ के चले जाए? आर्ट कहता है चिंता मत करो, आया इसे संभाल लेगी। ऐसा कहते हुए आर्ट अपने पास से एक ग्रीन बॉल को फोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। इस बॉल को देखकर ऑल्फ्रेड अपने मन में कहता है इसका मतलब आया भी यही कहीं पर है, इस कारण से अब सब कुछ ही बदलना होगा। ऐसा सोचते हुए ऑल्फ्रेड इसी जगह पर जमीन के अंदर चला जाता है जहाँ पर अपन देखते हैं भाई साहब बहुत सारे एलेक्रियन सोल्जर्स छुपे होते हैं। ऑल्फ्रेड इन सभी लोगों से तुरंत इस जगह को खाली करने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी ये लोग बात नहीं सुन रहे होते। ऑल्फ्रेड मन में कहता है भले ही मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन ये लोग डिकेतिन के गद्दार की बात नहीं सुनना चाहते। अगर ये लोग यहाँ पर मर भी जाते हैं तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन बड़े प्लान के लिए इन लोगों की जरूरत है। ऐसा सोचते हुए ऑल्फ्रेड इन सभी को यहाँ से निकालने लग जाता है, लेकिन तभी ऑल्फ्रेड यहाँ पर किसी को सेंस करता है। ऑल्फ्रेड कहता है इनमें से कई लोगों के लिए देर हो चुकी है,
अब ये लोग जो यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो डेथ से भी कहीं ज्यादा बुरा है। ऑल्फ्रेड के ऐसा कहते ही अपन लोग देखते हैं आया के कारण से ये सोल्जर्स एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं। ऑल्फ्रेड अपने आप को तैयार कर लेता है और बहुत सारे गोलेम्स बना लेता है और चिल्ला कर कहता है, आया तुरंत सामने आ जाओ, तुम्हें पता होना चाहिए बहुत जल्द कोई व्रिट्रा एक साइट यहाँ पर आने वाला है। ऑल्फ्रेड की बात का कोई जवाब नहीं आता और सोल्जर्स अभी भी मर रहे होते हैं। ऑल्फ्रेड आगे कहता है, अगर तुम अभी यहाँ से भाग जाती हो तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम जिंदा यहाँ से लौट पाओ। ऑल्फ्रेड अपने मन में कहता है, आया आसानी से यहाँ से भाग सकती है और एल्डिर को बता सकती है मेरे धोखे के बारे में, जिससे कि एल्डिर चुटकियों में मुझे खत्म कर देंगे। लेकिन जितना आया को मैं जानता हूँ ये ऐसा नहीं करेगी। आया साफ सुथरे तरीके से यहाँ से निकल सकती है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ आया क्या कर सकती है। इतने में आया ऑल्फ्रेड के बहुत पास आ जाती है और कहती है, ये तो काफी केयरिंग बात है, मुझे तो तुम्हें थैंक्स करना चाहिए कि इतने सारे एलेक्रियंस को तुमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। अब तो ये बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ऑल्फ्रेड चारों तरफ लावा से हमला कर देता है और चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गई तुम्हारी ये ट्रिक्स और इल्यूजन, बाहर आओ और आमने सामने लड़ो। क्या तुम्हें लांस के तौर पर कोई शर्म नहीं है? आया तेजी से मूव होते हुए कहती है, शर्म 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 डियर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यही तो मेरे पास कुछ खास एडवांटेजेस है। ऑल्फ्रेड अपने मन में कहता है, इस तरह से तो और भी सोल्जर्स खत्म होते रहेंगे। हम दोनों के लिए यही बेटर होगा कि इस लड़ाई के लेवल को बढ़ा दिया जाए, लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा किसी भी ड्वार्फ की जान न जाए। आया कहती है, क्या ऑल्फ्रेड का महान मजबूत दिमाग लड़खड़ाना शुरू हो गया है? इतने में ही ऑल्फ्रेड अचानक से एक तेज हमला कर देता है, लेकिन आया अपने आप को इससे बचा लेती है। जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, तुम्हारे सामने मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकती। ऑल्फ्रेड कहता है, आया तुम्हारे इल्यूजन्स हमेशा की तरह ही डरावने हैं। जो तुम्हारी ये खराब आदत है दुश्मनों को मारने से पहले तड़पाने की, तुम्हारी ये आदत तो तुम्हारे खुद के लोगों को भी पसंद नहीं है। आया तेजी से मूव होते हुए कहती है, जो तुमने वहाँ पर बढ़िया सा स्टेचू बनाया है वो मैंने भी देखा। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से तो किसी की सांस बाहर खींच लेना ये एक बेटर ऑप्शन है, बजाय इसके कि किसी को धीरे धीरे लावा से जलाकर मार देना। ऑल्फ्रेड हमला करते हुए कहता है, वो घटिया इंसान वैसी ही मौत डिजर्व करता था, उसने उसके स्लेव्स के साथ बहुत ही गलत किया था। आया कहती है, तो डिकेथिन को धोखा देने के पीछे भी तुम्हारे पास ऐसा ही कोई लॉजिक है? ऑल्फ्रेड चिल्लाकर कहता है, तुम एल्स ने हमारी कठिनाइयों को कभी नहीं समझा। हम ड्वार्फ्स को हमेशा ही लोअर क्लास में ट्रीट किया जाता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हमारे मैजिक को कुछ बनाने के लिए बेहतर करते हैं, ना कि तबाह करने के लिए। हमेशा ही हम लोगों की डिसरिस्पेक्ट की गई है और हमारा फायदा उठाया गया है। मुझे लॉर्ड रेडियस के डिसीजन पर भरोसा है, इसी कारण से मैं एलेक्रियंस का साथ दे रहा हूँ। आया कहती है, तुम्हें क्या लगता है व्रिट्रा को रेडियस या फिर तुम्हारे लोगों की कोई परवाह है? वो लोग और सारे असुरास हमें लेसर्स कहते हैं, इसका मतलब उन लोगों के लिए हम कुछ भी नहीं है। व्रिट्रा क्लैन एलेक्रियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है ताकि असुरा क्लैन के खिलाफ लड़ा जा सके, और वही चीज व्रिट्रा हम लोगों के साथ भी करने वाली है, ड्वार्फ्स, ह्यूमंस, एल्फ सभी लोगों के साथ। इतने में ऑल्फ्रेड आया के ऊपर एक बड़ा हमला कर देता है, लेकिन आया हर एक अटैक से अपने आप को बचा लेती है। आया कहती है, क्या अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है एलेक्रियंस को बचाने की? ऑल्फ्रेड कहता है, जो लोग यहाँ पर बचे थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और बाकी के लोग मेरे टनल्स के जरिए यहाँ से निकल चुके हैं जब तक तुम मुझे लेक्चर दे रही थी। अब सिर्फ मैं और तुम बची हो। ऐसा कहते हुए ऑल्फ्रेड आया के ऊपर हमला कर देता है। आया भी फटाक से तैयार हो जाती है और इन लावा गोलेम्स को खत्म करते हुए ऑल्फ्रेड के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देती है, जिससे कि ऑल्फ्रेड जमीन पर चला जाता है। आया भी नीचे आ जाती है और कहती है, लगता है ये लड़ाई टक्कर की चल रही है, लेकिन अगर ये लड़ाई इसी तरह से लंबी चलेगी तो तुम एडवांटेज में आ जाओगे। ऐसा कहते हुए आया एक तेज हमला कर देती है। फटाक से ऑल्फ्रेड एक शील्ड बनाकर बच जाता है
और तेजी से आया की तरफ हमला कर देता है। आया भी फटाक से एक स्पीयर बना लेती है और अपना फुल पावरफुल हमला ऑल्फ्रेड के सिर पर मार देती है, लेकिन इस हमले से सिर्फ ऑल्फ्रेड का आर्मर ही टूटा होता है और भाई साहब इसके अगले ही सेकेंड ऑल्फ्रेड बहुत तेजी से अपने हाथ को आया के अंदर आर पार कर देता है। गाइस ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर अगर किसी को मरना था तो ऑल्फ्रेड को मरना चाहिए। ऑल्फ्रेड कहता है तुम काफी ज्यादा सातिर और काम की हो, लेकिन तुम्हारा सब्र हमेशा से ही एक कमजोर साइड है। मैं कभी नहीं चाहता था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़े। आया मुझे माफ कर देना, अजी कद्दू माफ कर देना। दोस्तों ऑल्फ्रेड अब से मेरा अनफेवरेट कैरेक्टर है। ऑल्फ्रेड के ऐसा कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है आर्ट और यूटो के ऊपर, जो कि फाइट करने के लिए सही लोकेशन पर जा रहे हैं। सिल्वी चिंता करते हुए कहती है आर्थर। आर्ट कहता है हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, मैं क्लियरली सेंस कर पा रहा हूँ कि जिस रिटेनर से हमने पहले फाइट की थी उसमें और इसमें कितना ज्यादा फर्क है। इतने में यूटो कहता है तुम्हें पता है किसी भी दुश्मन को सबसे ज्यादा क्या मोटिवेट करता है? यूटो इविल तरीके से हंसने लग जाता है। ऐसा दुश्मन जो कि बदले के लिए लड़ रहा हो, जो कि अपने फुल जोश से लड़ता है। आर्ट कहता है तुम्हें क्या ऐसा लगता है ये लड़ाई बदले के लिए है? यूटो कहता है नहीं है क्या, तुम काफी ज्यादा भड़क चुके थे जब तुम्हें पता चला कि उस एल्फ को मैंने मारा था। आर्ट कहता है सिंपली मैं उससे तब मिला जब वो मर रही थी, बदला लेना मेरा मोटिवेशन नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इस एंगल से देखता हूँ कि तुम्हें ठिकाने लगाना जरूरी है। यूटो कहता है वेल ये तो दुख की बात है, और ऐसा कहते ही ये बंदा भाई साहब यहाँ के कुछ लोगों को जान से मार देता है। मैं तो सोच रहा था तुम्हारी साथी का बदला लेने के लिए तुम उतावले होगे, शायद से मुझे तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को मारना चाहिए था। ऐसा कहते हुए यूटो यहाँ पर मौजूद एक और इंसान को मारने वाला होता है, लेकिन आर्ट फटाक से उसे बचा लेता है और चिल्लाकर कहता है बस बंद करो ये सब। यूटो हंसते हुए तालियां बजाने लग जाता है और कहता है बस यही तो, मैं यही गुस्सा देखना चाहता हूँ। यूटो अभी भी लोगों को मारे जा रहा होता है। आर्ट सभी से कह रहा होता है जल्दी से इस जगह को खाली करो। यूटो कहता है या फिर तुम्हारी फैमिली की बजाय मुझे उस एल्फ प्रिंसेस को मारना चाहिए था, क्या नाम था उसका, टेस। इतने में ही आर्ट गुस्से में यूटो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूटो अपने आप को बचा लेता है। अरे वाह, ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा बहुत तो मुझे एंटरटेन कर ही सकते हो। यूटो के ऐसा कहते ही फटाक से सिल्वी यूटो के ऊपर एक तगड़ा हमला कर देती है और उसे सिटी के बाहर फेंक देती है। आर्ट और सिल्वी तेजी से यूटो के पास पहुंच जाते हैं। यूटो सिल्वी को देखकर कहता है तुम्हारा माना बिस्ट ये तो ड्रैगन लगता है, लेकिन इसका माना अलग है, आखिर ये है क्या? खैर कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम्हें जितनी भी मदद मिल रही है सब कुछ ले लो। ऐसा कहते हुए यूटो सिल्वी के ऊपर अपने स्पाइक्स की मदद से हमला कर देता है। सिल्वी अपने आप को बचा लेती है। आर्ट कहता है चलो अच्छा है, एक रिटेनर भी तुम्हें नहीं पहचान पा रहा है। ऐसा कहते हुए आर्ट जमीन पर लैंड हो जाता है और ये दोनों एक साथ यूटो पर हमला कर देते हैं। यूटो और आर्ट की ब्लेड एक दूसरे से बहुत ही खतरनाक तरीके से टकराती है। तभी इतने में सिल्वी अपनी पूंछ की मदद से यूटो के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला मारती है। यूटो बहुत ही गंदी तरीके से बहुत पीछे गिरता है। सिल्वी कहती है वो अभी भी जिंदा है। इतने में यूटो बहुत तेजी से धुएं के अंदर से बाहर आता है और आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। अचानक से यूटो जमीन के अंदर से बहुत सारी स्पाइक्स निकाल लेता है, लेकिन आर्ट अपनी ब्लैक लाइटनिंग से इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। आर्ट अपने दोनों हाथों से लगातार हमले करने लग जाता है, जिनसे कि यूटो लगातार बच रहा होता है। यूटो कहता है पिल्ले मैंने इससे ज्यादा उम्मीद की थी। इतने में सिल्वी कहती है आर्थर ये सही नहीं चल रहा, यूटो के हमले लगातार तेज और ताकतवर होते जा रहे हैं। इतने में आर्ट यूटो के ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन यूटो इससे बच जाता है और ये पंच जमीन पर लगा होता है, जिससे कि जमीन के ऊपर बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट आता है और जमीन टूट फूट जाती है। तभी आर्ट की नजर यूटो के पैरों पर पड़ती है।
आर्ट कहता है सिल्वी वो शेडोस में खड़ा है। इसका मतलब जरूर से ये ब्लैक स्पाइक सिर्फ अंधेरे में ही बनाए जा सकते हैं। इसी कारण से जब भी इसके स्पेल्स डार्क शेडो से आते हैं तब ज्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसा कहते हुए आर्ट यूटो के एकदम पीछे पहुंच चुका होता है और स्वार्ड से हमला कर देता है। लेकिन भाई साहब यूटो बहुत तेजी से आर्ट के कपड़ों को पकड़कर इसे जमीन पर पटक देता है। फटाक से सिल्वी आर्ट के पास आ जाती है और कहती है तैयार हो जाओ। आर्ट कहता है क्या कोई प्लान है? सिल्वी कहती है हाँ, इन शेडोज से दूर होना होगा। ऐसा कहते हुए सिल्वी फटाक से आर्ट को लेकर ऊपर चली जाती है। नीचे की साइड से यूटो अपने स्पाइक्स की मदद से सिल्वी के ऊपर हमला कर देता है और अपन देखते हैं भाई स्पाइक्स की रेंज काफी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही ये लाइट के सामने आते हैं ये सभी गायब हो जाते हैं। तभी यूटो भी बहुत ऊंची जंप लगाकर आर्ट के सामने आ जाता है और कहता है पिल्ले तुम तो काफी ज्यादा शातिर हो, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरी वीकनेस पता चल चुकी है। आर्ट कहता है सिल्वी तैयार हो जाओ। ऐसा कहते हुए आर्ट बहुत तेजी से नीचे जंप लगा देता है और यूटो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूटो इससे बच जाता है और उल्टा आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। आर्ट भी इस अटैक से बच जाता है और फटाक से सिल्वी आर्ट के पीछे आ जाती है। आर्ट एक और हमला करता है लेकिन यूटो दोबारा बच जाता है। यूटो कहता है मेरा मेन वेपन काम में नहीं आ रहा है, इसके बावजूद भी अभी तक मुझे तुम एक भी हिट नहीं मार पाए। आर्ट कहता है सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए आर्ट डोन्स बेलेट के ऊपर ब्लैक लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है। आर्ट यूटो के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि यूटो की हालत खराब हो जाती है। आर्ट स्माइल करते हुए कहता है सिल्वी लगता है अपना काम हो गया, लेकिन तभी यूटो हंसते हुए कहता है अगर अपने खेल के दौरान तुम्हें थोड़ी देर में मेरी वीकनेस के बारे में पता चल गया तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तो मेरी खुद की वीकनेस के बारे में बहुत पहले से ही पता होगा? भाई साहब यूटो के इतना कहते ही यूटो की चेस्ट के अंदर अपन छोटे छोटे स्पाइक्स देख पा रहे होते हैं। भाई साहब लगता है आर्ट की वाट लग चुकी है। आर्ट बहुत ही गंदी तरीके से फंस चुका है, या फिर कह सकते हैं यूटो ने आर्ट को फंसा लिया है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आर्ट और सिल्वी अपने फुल पोटेंशियल पे यूटो से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यूटो का ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अगले वीडियो में अपन देखते हैं ये लड़ाई कैसा मोड़ लेने वाली है। सो सॉरी गाइस, वीडियो सिर्फ 17 मिनट का ही है 2-3 दिन वेट करने के बाद में, लेकिन मैंने पोस्ट करके तुम लोगों को बता दिया था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी। भाई अब तबीयत के ऊपर क्या ही कर सकते हैं। खैर दोस्तों, सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में यूटो वर्सेस आर्ट पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, सायोनारा।